ये है क्रोध निबंध के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए अब हमारे निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जान लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सयुप्यारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता ज्योतिर्मयी भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। मतलब बचपन से वो उसी परिवार में रहते थे ना, तो उसी परिवार से ही उनको प्राप्ति हो गई। सन 1930 में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो ज्योतिष शास्त्र भी ये पढ़े हैं, तो विश्वविद्यालय से ये भी सर्टिफिकेट भी पाए हैं। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक के रूप में रहे। यही इनकी विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। तो सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी अध्यापक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड में लिखा है लेखक का संक्षिप्त परिचय। तो जन्म कब हुआ था? तो 1907 में। जन्म स्थान दुबे का छपरा। पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिषमयी। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी और अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं। और मृत्यु 18 मई 1979 को हुआ था। सन 1550 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 को उनका निधन हो गया। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियां वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित है। तो इतिहास में ये हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखे हैं। और निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पना, आलोक वर्ग ये लिखे हैं। साहित्य शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ में कालिदास की ललायत योजना, सूरदास, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म लिखे हैं। और उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, अम्मादास का गोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्तया लिखे हैं। हिंदी के उत्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। आत्मविभंगता के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति, सुषमा, लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिला-जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली प्रमुख होती है। आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, वर्णनात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक का फूल। कालिदास कालीन साहित्य में अशोक का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि उदास नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान मिला था, जैसा
प्रसन्नचित्त था वैसा आज आनंददायक होकर है। लेखक का मानना है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में तो परिवर्तन हो गया है। प्राचीन संस्कृति की ही तरह इस वृक्ष की उपेक्षा से द्विवेदी जी चिंतित है। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में अशोक के पेड़ की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृति के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाती है। तो अभी हम चलते हैं निबंध की ओर। अशोक के फूल। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर शतकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूलों को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य का, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसीजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपुलों पर करना वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा की 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान इससे रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नभ मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इनमें से अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्ष पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरे मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तंगायित पत्र वाले निकफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय सत्ताधियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एक नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक अयंतर सभ्यता की देन है। इस आर्यतर जातियों के उपन्यास वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी पक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, तथापि यह है गंधर्व का ही पर्याय। शिव ने विश्व में जाकर एक बार यह पीट चुके थे, विष्णु से डरते थे
और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वालों में से न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इन नए अस्त्रों से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग और आभिभूत कर दिया और सख्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसके प्रमाण है और काल्पनिक मत इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना ही हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों के अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। आम की है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मुठ थी वह स्थान रुक्मिणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्प में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों ने बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है? यह कथा पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? कुछ बातों तो मेरे मस्तिष्क के बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती है जिनमें संतानार्थी स्त्रियां वृक्ष के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि की अधीश्वर भी है। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। भरहुत, बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियां में संतानार्थी स्त्रियों का यक्ष में क्षत्रिय के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। यह वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों को स्त्रियां प्रायः नग्न है, केवल कटी देश में एक चौड़ी मोलना पहनते हैं, मेखला पहनते हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण के स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरणवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुज्झटी का छंद आकर में दूर तक पढ़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ है? वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है।
उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण में ही दिया गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संबंध हुआ, कुछ ने उसकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि जानमान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जाति थी, आर्यों का प्रमुख इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संबंध हुआ। गंधर्व और यक्षों से कोई संबंध नहीं हुआ, वह शायद शांतिप्रिय जातियां थीं। भरहुर, सांची, मथुरा आदि में प्राय यक्षिणी मूर्तियां का गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इसमें भी अधिक आदमी, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बानरों और भालों की भांति कृषिपूर्ण स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की बड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुहस्सिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है, पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था, जो गंवीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सब को बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता वृद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्व और यक्षों को देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता है। मालविका अग्निमित्रम और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्वतक को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलोत्तर गुच्छ आया। अलग तक से रंजित नूपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाददेश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसकलियों का कुसुम स्वतंकों के मनोहर छाया के नीचे स्फुटित के आसन पर अपने प्रिय को बिठाकर सुंदरिया अवीर, कुंकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले गंधर्व देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखरे देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के सबकों में वह मादकता आज भी है, पर पूछता कौन है कि इस फूलों के साथ क्या मालूम स्मृति जुड़ी है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ साधन है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं साधा,
क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का उखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों के खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वो सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और महोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्व से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरव ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, शोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों के रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवनधारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का स्वरूप है। देश और जाति की विरुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, वह गंगा की अवधाती अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्णय तारल्य की पी लिया है। विधाता के सर्वकर्तृत्व और अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हें कंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। कौन जानता है, मनुष्य की जीवन धाराएं फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प शोतकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तुओं को देखकर किस सहृदय से हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी वह जाएंगी, कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ? माय काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे काल्पनिक कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलयों को भी मदमत करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि वह दरिया के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसवनपि विलासिनं मदयता दरियता श्रवणीय पृत। परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की संज्ञा उत्पत्ति हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वो लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महासंघर्ष समझाया था, वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस उमड़ी थी, वह बाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्ययुग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक योग का कमल ऐसे ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्यों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर
और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों ने वज्रपाणि नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म से धुसे और विध्वंसित के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इनमें बौद्ध वह गए, शैव वह गए, शाक्त वह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधना तत्परांगणं जोग्यंस भोग्यंस कश्च एवं की थी। इसमें महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार से सहायता दी। मैं अचरज से उस योग्य और योग्य की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्गम अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मन की सृष्टि हुई थी। अशोक स्व तक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहे हैं। कैसा घबरा सा गुम है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदलती है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धातन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदला तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाले उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है। जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से। मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है।